हेलो एवरीवन। तो मैं रितेश मित्तल आ गया हूँ भैया टॉप 30 ऑर्गेनिक रिएक्शन लेके। आज मैं आपको सारे रिएक्शंस बताने वाला हूँ किस चैप्टर से कौन कौन से रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके सारे रिएक्शन को देखेंगे भैया। 5 मिनट में सारा रिएक्शन बता दूंगा। और सुनो, कल से मेरा भैया सीरीज स्टार्ट हो रहा है। एक एक करके हर दिन हम लोग रिएक्शन करेंगे और आपका चैप्टर का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो भैया, सबसे पहला चैप्टर मेरा आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो इसके अंदर कौन कौन से रिएक्शंस हमें पढ़ना है? तो सबसे पहले भैया हमें पढ़ना है फिनक्लिस्टीन रिएक्शन एंड द स्वार्ट्स रिएक्शन, जो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। उसके बाद भैया हमें पढ़ना है मार्कोवनिको रूल एंड द एंटी मार्कोवनिको रूल, जिसको हम लोग MK रूल एंड एंटी MK रूल भी बोलते हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। भैया छोड़ के मत चल जाना, वरना नंबर कटेगा ही कटेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद भैया पढ़ेंगे डार्जन्स प्रोसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2। उसके बाद देखेंगे फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन एंड द एसाइलेशन रिएक्शन, और उसके बाद देखने वाले हैं SNAR, दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन। तो पहला चैप्टर में भैया 7 रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो मान लो भैया, अगर यहाँ पे होता है डे 1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा भैया, डे 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 दिन के अंदर आपका हेलो वेलकम हेलो ऑडियंस का क्वेश्चन पूरा बनने लगेगा। ये 7 रिएक्शन आपको करना है बहुत अच्छे से। क्लियर है? कल से ही स्टार्ट हो रहा है 18 जुलाई भैया, कल का डेट है। 18 जुलाई से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। डे 1 से लेकर डे 30 तक जाएंगे, सारे रिएक्शंस करेंगे। तो भैया फटाफट से उतार लो हेलो वेलकम हेलो ऑडियंस का ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर है? उसके बाद भैया नेक्स्ट चैप्टर आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर। आंख बंद करके भैया सारा रिएक्शन को करना है। देखो भैया क्या होगा। सबसे पहले रीमर टीमन रिएक्शन लिख के ले लो, एग्जाम में आना ही आना है। विथ मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद करना है भैया कोलवेस रिएक्शन। उसके बाद करेंगे भैया रिएक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड विथ एल्डिहाइड कीटोन CO2 वाटर, सबके साथ देखना है, छोड़ना मत कुछ। उसके बाद भैया देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विथ मैकेनिज्म देखेंगे भैया। उसके बाद देखेंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन, दोनों एलिमिनेशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भैया रिड्यूसिंग एजेंट, और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड वाला, ये भी देखना है। और एक बात लिख देता हूं भैया, लिख देता हूं, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, डाइबल H भी देख लेंगे भैया, डाइबल H भी देख लेंगे। और इसके साथ साथ LiAlH4 भी देख लेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का भी देख लेना। ठीक है? उसके बाद भैया हाइड्रेशन ऑफ एल्किन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विथ मैकेनिज्म। उसके बाद भैया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखना है, माइल्ड भी स्ट्रॉन्ग भी। उसके बाद हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इसको HBO रिएक्शन भी बोला जाता है। एंड द लास्ट इज द डॉथ प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उतार लीजिए भैया। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, लिख लेना भैया। यहाँ पे एक चीज और देख लेना, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, एक और लिख लो भाई, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो एक लाइन से सब लिख लो भैया। स्टार्ट करेंगे, वहां डे 7 था, यहाँ पे मेरा हो जाएगा डे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, डे 18 तक। वैसे तो मैं कुछ कुछ टॉपिक एक एक दिन में दो दो डाल दूंगा, तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हो गया भैया? उतार लिए क्या? उसके बाद आओ, फिर आता है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। भैया आंख बंद करके खोलना मत भैया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल्डोल एंड द क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। उसके बाद कैनिजारो रिएक्शन, VVI, वैसे तो सभी VVI है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद भैया हेमी एसिटल एंड द एसिटल रिएक्शन। उसके बाद HBZ रिएक्शन। उसके बाद क्लीमेंसन एंड द वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद रोजेनमंड इटार्ड स्टेफन रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज्यादा। ठीक है? उसके बाद स्टेरिफिकेशन रिएक्शन एंड द डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद भैया रिएक्शन ऑफ एसिड विद PCl3, PCl5, SOCl2। उसके बाद हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड एंड द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4। ये भैया 10 रिएक्शन हो गया एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का, एक भी मत छोड़ना। 70 में 70 चाहिए, तो हर एक रिएक्शन को करते हुए जाएंगे, डे वाइज करेंगे और सारा रिएक्शन करवा के जाऊंगा। क्लियर है भैया? चलो आगे बढ़े क्या।
उसके बाद आता है अमाइंस। तो अमाइंस में ये 6 रिएक्शन बहुत अच्छे से करके जाना है। सबसे पहले गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बाद हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, उसके बाद सैंडमेयर एंड द गेटरमैन रिएक्शन, उसके बाद भैया कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग कपल बनना है भैया तो छोड़ के मत जाना इस रिएक्शन को। उसके बाद भैया रिएक्शन ऑफ डायनोजियम विद वाटर, इथेनॉल, HBF4, H3PO2, KI सब करेंगे, और उसके बाद करेंगे कार्बाइलामाइन रिएक्शन। तो ये 6 रिएक्शन हमें किसके अंदर करके जाना है, बोलो ना भैया, किसके अंदर, अमाइंस के अंदर, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद मेरा आता है क्या, बायोमोलिक्यूल्स। इसमें 2 रिएक्शन है, कौन कौन सा, पहला तो रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCN, NH2OH, ब्रोमीन वाटर, H2 निकल, एसिटिक एनहाइड्रेट। यहाँ पे H2 निकल नहीं करके यहाँ पे कर दीजिए HI हीट, HI हीट, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन देखना है, देखने में एक लग रहा है पर अपने आप में ये 1 2 3 4 5 5 रिएक्शन है भैया, हल्के में मत लेना, ठीक है। एंड उसके बाद क्या देखेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज एंड स्टार्च। तो ये हमें बायोमोलिक्यूल्स के अंदर करना है। तो मैंने पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सब रिएक्शन एक लाइन से दे दिया है, अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए। और हम लोग कल से स्टार्ट कर रहे हैं, डे 1 से स्टार्ट करेंगे और सारा रिएक्शन एक एक करके करेंगे। पहले रिएक्शन करेंगे, फिर टेस्ट भी करेंगे। आपको पता होगा लुकास टेस्ट, एक मेरा वीडियो आ रहा है जहां मैं बताऊंगा कि क्लास 12 के सिलेबस में कौन कौन सा टेस्ट पढ़ना है, लाइक लुकास टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट हो गया, आइसोसाइनाइड टेस्ट हो गया, एजोडाइट टेस्ट हो गया, सब पढ़ेंगे, ठीक है। पहले रिएक्शंस पे फोकस करना है, सब रिएक्शंस बता दिया है, पूरा बना लो शेड्यूल, एक एक करके डे वाइज करते चलेंगे और एग्जाम तक तो क्या 2 महीना के अंदर सारा रिएक्शन का जड़ खत्म हो जाएगा, क्लियर है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।